इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुर्मी समाज के भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और रेल ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं। आइए बात करने के प्रयास करते हैं। विगत 75 सालों से राज्य की जो सबसे बड़ी आबादी है, एक ऐसी आबादी जिसने झारखंड में आदिवासियत को जिंदा रखा हुआ है, यहाँ के भाषा को अक्षुण्ण रखा हुआ है, यहाँ के संस्कृति को अक्षुण्ण रखा हुआ है, यहाँ के जंगल को, यहाँ के नदियों को, यहाँ के पहाड़ों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम किया है। छोटा नागपुर के पठार में सबसे प्राचीनतम जनजाति कुर्मी जनजाति है। ये राज्य सरकार भी स्वीकार करती है, केंद्र सरकार भी स्वीकार करती है, लेकिन जब हमें शेड्यूल में, ट्राइब में शेड्यूल करने की बात आती है, सूचीबद्ध करने की बात आती है, तो ये मौन धारण कर लेते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पर्व त्योहार, हमारी पहचान, हमारी आदिवासियत, हमारी जनजाति का जो विशिष्ट लक्षण होता है, सभी मापदंड कुर्मी समाज पूरा करता है। जितनी भी शेड्यूल ट्राइब की योग्यताएं हैं, वो योग्यता कुर्मी समाज पूरा करता है। फिर सूचीबद्ध करने में ये आनाकानी क्यों? पिछले बार के रेल टेका आंदोलन के बाद जब हमारे समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, कुर्मी समाज की सभी मांगे जायज है। कुर्मी समाज के पास सभी वो योग्यता है, सारी अर्हताएं हैं, सभी एलिजिबिलिटी कुर्मी समाज पूरा करते हैं। अगर सिविल मामले में अगर देखा जाए तो आपकी मांगे सरकार को आज के आज मान लेनी चाहिए, लेकिन आपके समाज के साथ राजनीति किया जा रहा है। ये राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने एक्सेप्ट किया था, तो कुर्मी समाज ने इस बार तय किया है कि अगर कुर्मी समाज के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, तो इस बार रेल टेका करके, पूरा रेल सेवा बाधित करके हम यानी कुर्मी समाज केंद्र और राज्य सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं कि राजनीति का जवाब राजनीति करके हम लोग भी देना जानते हैं। जब हमारे सोशल आइडेंटिटी की बात आएगी, जब हमारे अस्तित्व की बात आएगी, जब हमारे पहचान को स्थापित करने की बात आएगी, तो हम लोग हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए रेडी हैं जो हमारे पहचान को सुनिश्चित करेगा, जो हमें शेड्यूल ट्राइब में सूचीबद्ध करने के लिए पूरा किया जाएगा। अगर आज का आंदोलन से सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो इसके लिए आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला? आदिवासी कुर्मी समाज का यह जो आंदोलन है, वो एक दिवसीय आंदोलन नहीं है। 20 सितंबर से लेके अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक से केंद्र सरकार हमारे समाज के सामने घुटने नहीं टेकती है। और हमारी जो संवैधानिक मांग है, जिसके संबंध में तमाम दस्तावेज, तमाम पेपर, तमाम योग्यताएं हम लोग हासिल करते हैं, उसको देना होगा। वो हमारे सामने झुकेगी, हमारे से वार्ता करने के लिए रेडी होगी और हमें सूचीबद्ध करेगी, तो ही ये आंदोलन अब समाप्त होगा। आखिरी सवाल, आपने कहा कि हमारे पास दस्तावेज है, तो आपके पास दस्तावेज है तो आप न्यायालय के शरण में क्यों ना जाते हैं और रेल टेक आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये बात समझना होगा कि आपको ट्राइबल में सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो तय करता है कि कौन सी जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए, ट्राइबल स्टेटस हासिल करने के लिए योग्यता रखती है। तो जो प्लेटफॉर्म है, आज जो ये हम लोग धरना कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये रेल टेका का आंदोलन तो है ही, साथ ही साथ तमाम आयोग में, तमाम मंत्रालय में और तमाम प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी मांगे रखी जानी चाहिए, हमारे समाज के प्रतिनिधि उन तमाम प्लेटफॉर्म पे अपनी मांगों को रख रहे हैं। लिखित तौर पे भी हम लोग आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए भी हमारे समाज के एक वर्ग रेल टेका के लिए उतरे हुए हैं। आज का आंदोलन से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आम जनता लोग इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझिए कि आज़ादी के बाद 75 सालों से राज्य का जो सबसे बड़ा आबादी है,
50 लाख से ज़्यादा कुर्मी समाज, कुर्मी जनजाति झारखंड में निवास करते हैं, उनकी हकमारी 75 सालों से की जा रही है। तो जो हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, जो हमारी पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है, जो हमारी जनजातीय पहचान मिटती जा रही है, हमारा पहचान अस्तित्व जो है वो खतरे में है। आज सोशल आइडेंटिटी के लिए हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, शेड्यूल होने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जबकि ट्राइबल ओरिजिन, ट्राइबल ट्रेड्स, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल फेस्टिवल्स और सारी अर्हताएं, बैकवर्डनेस, आइसोलेशन, तमाम जो मापदंड तय किए हैं वो हम लोग पूरा करते हैं। उसके बावजूद विगत 75 सालों से हम लोग सामाजिक न्याय के लिए तरस रहे हैं, हमारा समाज वंचित है। तो उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचती है? राज्य में सरकारें होती है, केंद्र में सरकारें होती है, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि जो सबसे बड़ी आबादी है उसके बेटरमेंट के लिए, उसके सामाजिक उत्थान के लिए, उसके सभ्यता के लिए, उसके संस्कृति के लिए, उसके भाषा के लिए, उसके अस्मिता के लिए, उसके पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए। अगर इतने लंबे साल से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है तो हमारे पास अंतिम विकल्प जो है वो रेल टेका करने का ही होता है और रेल सेवाएं बाधित करने का होता है। इस रेल टेका के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार के जो कान में ये आंदोलन पहुंचाना चाहते हैं, आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे आप नहीं मानते हैं तो पूरे दम खम के साथ पूरे राज्य और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप करने का पूरा ताकत कुर्मी समाज रखता है। एक तरफ आदिवासी के लोग कह रहे हैं कुर्मी के द्वारा जो एसटी सूची में शामिल करने के लिए आप लगातार प्रयासरत है कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और एक तरफ आदिवासी लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का मांग जो है गलत है, उन लोगों का हक और अधिकार छीन लेंगे। देखिए, ये बात उन लोग को समझना होगा कि उनके समर्थन से भी हमें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और उनके विरोध करने से भी हमें सूचीबद्ध करने से रोका नहीं जा सकता है। सूचीबद्ध करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में किसी समाज अथवा किसी जनजाति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय के विरोध करने से या उनके द्वारा समर्थन करने से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ट्राइबल में शेड्यूल होने के लिए, देखिए, अनुसूचित जनजाति तो हम लोग हैं ही, हम लोग आदिम जनजाति भी हैं। बात यहाँ पे हो रही है हमें सूचीबद्ध करने की, हमें सरकारी मान्यता देने की। उस मान्यता के लिए इनका विरोध का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो प्लेटफॉर्म है, जो एजेंसियां हैं, जो आयोग है, जो गृह मंत्रालय है, उसके यहाँ हम लोग प्रॉपर बात रख रहे हैं और वहीं से ये तय होगा कि हम लोग को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इनका जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, अप्रासंगिक है, अनप्रैक्टिकल है, बिना सिर पैर का है, बेबुनियाद विरोध है इनका। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप हमारे साथ में देखेंगे तो हजारों हजार की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोग अपनी मांग को लेकर रामगढ़ के समीप बड़का काना रेलवे स्टेशन पर डटे हुए हैं, पूरी ट्रैक को जाम कर दिए हैं। इससे आप देखना ये होगा कि इनकी जो आंदोलन है कब तक चलती रहेगी और सरकार इनकी मांग को लेकर क्या कदम उठाती है। इसी के साथ मैं गुड्डू अपने सहयोगी राहुल के साथ जादू 77 की ओर से शुक्रिया।